जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो कि क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। टोटल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को अभी दोस्तों आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके अभी स्क्रीन प्ले पे डिस्कस करेंगे टोटल इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी के शॉर्ट टाइप जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है 2023 में जो आप एग्ज़ाम दोगे उसके लिए। 2023 बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो ट्वेल्थ वाले हो उनके लिए बायोलॉजी के टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के साथ, जो कि आपका इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। यकीन करो दोस्तों पार्ट 10 तक वीडियो आएंगे जिसमें से वीडियोज़ में जो क्वेश्चन होंगे वो घटता चला जाएगा, 3 तक क्वेश्चन आपको जाएगा आखिर में। तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा ताकि आप लोग का जितना भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे पहले आपने फिजिक्स का वीडियो देखा था, केमिस्ट्री का, और पीडीएफ भी उसका ले चुका था। आज देखने वाले हो बायोलॉजी का। तो ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को बस पूरा वॉच करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर का आपको लेवल डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टिपिकल फ्लावर का आपको एक लेवल डायग्राम बनाना है। लेवल कहने का मतलब कि उसका जो पार्ट्स है उसको आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो ये एक फ्लावर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक ड्रॉ कर लेना फ्लावर, देख सकते हो। तो ये फ्लावर आप इसको ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा और याद से ड्रॉ ही सिर्फ नहीं कर देना है, इसको लेवल भी करना है कि कौन क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पार्ट है एंड्रोसियम, यहाँ पर ये जो पार्ट है जिम्नोसियम, ये जो इसका ऊपरी पार्ट है क्रोला, और ये जो इसका निचली पार्ट है काइलेक्स। तो ये सारे के सारे आपके बायोलॉजी के जो पहले क्वेश्चन है तो उसके ये आंसर होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो भी डायग्राम ही है आपका। आपके स्क्रीन पर ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का आपको एक लेवल डायग्राम सिंपल सा है, देख सकते हो एकदम सिंपल है। पोलन ग्रेन का आपका जो डायग्राम है वो एकदम सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से बस बना देना है और आपका काम बन गया। तो ये देख सकते हो ये जो आपका स्प्रिंग की तरह जो आपका जो ऊपरी लेयर बना है वो एक्साइन हो गया, और जो बीच का जो लेयर है इसको हम लोग जर्म पोर कहते हैं, और आउटर लेयर जो हमारा है वो ऑनटायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पोलन ग्रेन बन गया। तीसरा क्वेश्चन कहता क्या है, इन एल्गी एंड फंजाई विच स्ट्रक्चर हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी और फंजाई में कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो थैलस होता है एल्गी में और स्पोर्स होता है फंजाई में, जो कि हेल्प करता है उन्हें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपने क्लास 8, 9, 10 में भी आपने ये पढ़ा होगा, थैलस और स्पोर्स याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 2 नंबर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, इसको मिस नहीं करेंगे। VBI है। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब वन मेल गैमेट, ध्यान से देखिएगा, one male gamete fuse with egg to form zygote and another male nucleus fuse with polar nuclei, hence male nuclei fuse double is called double fertilization। हुआ क्या कि जब एक मेल गैमेट जो एक के साथ फ्यूज करता है तो उसको तो हम लोग जाइगोट बोलते हैं, लेकिन उसके बदले अगर दूसरा मेल जो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाए पोलर न्यूक्लाई के साथ तो उस केस में जो न्यूक्लाई फ्यूज करेगा वो डबल हो जाएगा, और जिसके तहत उसको डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन का आंसर समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है व्हाट इज पोलिनेशन बाय बैट। बैट के द्वारा, अब ये बैट यहाँ पर क्या है, चलिए तो चिरोप्टेरोफिली एग कदम, ठीक है। चिरोप्टेरोफिली एग कदम याद रखेंगे, E.G. कदम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड में आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है। तो सीड कोड होता है, सीड कोट सबसे पहला था आपका जो सबसे पहला जो होता है सीड का, मान लीजिए सीड है तो इसके ऊपर जो बना होता है सीड के कोट, तो ये सीड कोट हो गया। उसके बाद आपका एम्ब्रायो, इंडोस्पर्म एंड कोटिलेंडन, तो ये होता है आपके सीड के ऊपरी का। अब याद रखना ये 2 नंबर के लिए मैंने सिर्फ बताया है, हाँ 5 नंबर जब आऊँगा 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर के तो ये सारे के सारे का
क्या होने वाला है, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम से कौन सा फ्रूट डेवलप होता है, तो हाइपेंथोडियम से आपका जो फ्रूट डेवलप होता है वो साइकोनस EG.FIG.पीपल, ठीक है, यानी कि पीपल आप इसको बोल सकते हो, पीपल का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आखिर हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, चलिए आंसर इसके जानते हैं। रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए रिप्रोडक्शन है वो किसी भी पार्ट से हो सकता है, ठीक है। अदर देन फ्लावर इन अ प्लांट, अदर देन फ्लावर इन अ प्लांट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ भी कोई भी रिप्रोडक्शन फ्लावर को छोड़ करके बाकी किसी पार्ट से हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज लॉ ऑफ मेंडल, या फिर व्हाट इज मेंडल लॉ, या फिर व्हाट इज मेंडल लीव्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो मेंडल का लॉ कहता है मेंडल टुक ओनली दोज ट्रेट विच डिड नॉट शो लिंकेज इंट्रैक्शन। मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ उसको यूज़ किया था जो कि लिंकेज इंट्रैक्शन को क्या कर रहा था, शो नहीं कर रहा था। दूसरा, प्लान पी इज आइडल फॉर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, याद रखेंगे इसको, प्लान पी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का हो सकता है लास्ट हो, तो हाँ लास्ट ही करते हैं। 10 क्वेश्चन कहता है नेम एनी 2 रीजन फॉर मेंडल्स। दो आपको मेंडल्स के सक्सेस का आपको रीज़न बताना है, 2 रीज़न। तो 2 रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है। मेंडल ने जो सफलता हासिल की उसके 2 रीज़न। मेंडल ने सिलेक्टेड किया था ओनली प्योर ब्रीडिंग वैराइटीज ऑफ पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल साहब जो थे, मेंडलीव जो साहब थे, उन्होंने प्योर वैरायटी लीफ पी का जो मटर होता है दाने का, प्योर वैरायटी चूज़ किया था। दूसरा जो उनका सक्सेस का राज है, मेंडल टुक 1 और 2 कैरेक्टर्स एट वन टाइम फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने 1 और 2 ही कैरेक्टर्स को इसे चुना था अपना जो वो ब्रीडिंग कराया था उस टाइम। तो ये था मेंडल के सक्सेस होने का राज। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन 11 क्या कहता है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 11, व्हाट इज जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक का ऐसे रेशियो निकालोगे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो आपका जो निकलेगा वो देख लेना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपका जो फेनोटाइपिक रेशियो निकलेगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो निकलेगा 1:2:1। ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा और 2 नंबर के लिए भी आपका जो क्वेश्चन बनेगा तो इसको लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, इसी में देखिए ध्यान से, डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर रेशियो निकालिएगा तो आपका फेनोटाइपिक रेशियो बनेगा 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपका बनेगा 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1। ठीक है, तो ये इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं, 1:1 2:4:2 और 1:1, एकदम सिंपल सा, एकदम आसानी से। 121 242 और 121, बीच में बस 241 है। 1:1 1:1 ये याद रहेगा और बीच में बस ऐसे 2:4:2, 2 का टेबल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो आगे कहता है व्हाट इज पोलीपोलाइडी। व्हाट इज पोलीपोलाइडी, व्हाट इज पोलीपोलाइडी। पोलीपोलाइडी क्या होता है, पोलीपोलाइडी से आप क्या समझते हैं। तो कहता है देखिए क्या होता है पोलीपोलाइडी, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नीचे भी इसी का डबल क्वेश्चन आ गया था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो कहता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम और सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड पोलीपोलाइडी। जो नंबर बढ़ जाता है क्रोमोजोम का या फिर सेट का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलीपोलाइडी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की तरफ। 13 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और जो एडिट कर रहा हूँ सब कुछ मोबाइल से होता है, इसके कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा ऐसे ये जो आपका देख सकते हो ये बार बार इधर उधर हो जाता है, इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी में, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पीसी है नहीं तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होता है, वो है भी तो डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, रिपेयरिंग हो नहीं रहा है और उतना ज़्यादा ऐसे रेवेन्यू आता नहीं है कि ऐसे आदमी लैपटॉप ले ले। तो इसके लिए जब तक ऐसे मोबाइल से ही काम चल रहा है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और बस क्वेश्चन पर आप ध्यान देना, बाकी ये सब तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कहता क्या क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिएगा ध्यान से, कहता है व्हाट इज मल्टीपल एलीज। मल्टीपल एलीज क्या होता है, मल्टीपल एलीज क्या होता है। तो मल्टीपल एलीज आपका जो होता है, एलीज जो होता है क्या होता है, तो इट इज प्रेजेंट मोर देन 2 एलीज ऑफ अ जीन। ठीक है, जीन का 2 एलीज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। इसको एकदम रट्टा मार के जाना है, ये
MBBI में से एक है। जब भी एग्जाम हो तो इसको जरूर पढ़ लेना। केमिस्ट्री में भी DNA RNA और बायोलॉजी में भी DNA RNA आपका बहुत एक रामबाण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हर साल का क्वेश्चन उठा करके देख लेना, DNA RNA आपको हमेशा मिलेगा। अगर बायोलॉजी में नहीं पूछा तो केमिस्ट्री में पूछ देगा, अगर केमिस्ट्री में नहीं पूछा तो बायोलॉजी में पूछ देगा। देख लेना, आप हर साल का क्वेश्चन उठाकर देख लो प्रीवियस ईयर का। चलो तो कैरेक्टर पहले देख लो, एक साइड में जो लिखा है आप इस तरीके से लिखो या फिर डायरेक्ट लिखो, आपके ऊपर का है, लेकिन लिखना जरूर। एक तरफ कैरेक्टर है, दूसरा DNA और RNA का डिफ्रेंसिएशन। तो देखो नाइट्रोजन बेस पे हमने डिफरेंस किया है पहले, तो थाइमाइन एंड साइटोसिन, एडनिन एंड गाउनिन। फिर इसी में आपका RNA में होता है क्या है, तो यूरासिल एंड साइटोसिनिन, एडनिन एंड गाउनिन, ठीक है। ये नाइट्रोजन के बेस पर। शुगर के बेस पे देखिएगा तो डिऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड व्हाट एंजाइम्स जॉइन देम। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होता है और कौन सा एंजाइम इन्हें ज्वाइन करता है। तो देखिए, अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ lagging a strand of DNA that contains numerous nucleotides DNA ligase join them, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसी में है एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, थोड़ा सा छोटा फ्रेगमेंट जो DNA का होता है, वो न्यूमरस जो न्यूक्लियोटाइड्स को जो कंटेन करता है वो हमारा क्या कहलाता है आपका, तो ओकाजाकी। अब इसी में जो ओकाजाकी में कौन सा एंजाइम ज्वाइन करता है, तो DNA लाइगेज एंजाइम उनको ज्वाइन करता है। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हम लोग 16 की तरफ। डिफाइन ओपेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। डिफाइन ओपेरियन। तो ओपेरियन कहता है अ ग्रुप ऑफ जीन्स मेकिंग अप अ रेगुलेटरी और कंट्रोल यूनिट। वैसा जीन्स जो कि ऐसे रेगुलेटरी और कंट्रोल यूनिट को ऐसे क्या मेल करके बनाता है, वो हमारा ओपेरियन होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 17 की तरफ। व्हाट इज रिवर्स ट्रांसपिरेशन। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसका रिवर्स ट्रांसपिरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, रिवर्स ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो रिवर्स ट्रांसपिरेशन RNA DNA RNA प्रोटीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की तरफ। मेजर फंक्शन ऑफ जीन इज, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ जीन। तो मेजर फंक्शन आपका जीन का दो होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और रेप्लिकेशन, ये दो चीज़ आपका जीन ऐसे करता है, दो काम आपका जीन ऐसे काम करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, रेप्लिकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कहता है, ये देख सकते हो एक सीक्वेंस लिखा हुआ AUGCCG इज बेस सीक्वेंस इन mRNA। mRNA का ये बेस सीक्वेंस है, तो आपको बेस सीक्वेंस लिखना है DNA का। तो DNA का जैसे mRNA का AUGCCG होता है, तो आपका DNA का TACGGC होता है, ठीक है। TACGGC होता है आपका ये DNA का। और ये बेस सीक्वेंस अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, उस पर एक स्पेशल वीडियो ओनली बेस सीक्वेंस का ऐसे बना दिया जाएगा, क्योंकि बेस सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड वैसा बॉन्ड है जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है, ठीक है। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अ बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यही थे हमारे दोस्तों टोटल। एक और क्वेश्चन की तरफ कहता है, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन जीन पूल। मेन सोर्स बताइए वेरिएशन होने का जीन पूल में। जीन पूल का वेरिएशन का मेन सोर्स, जीन पूल का वेरिएशन का मेन सोर्स, आपसे फिर से मैं बता दूं, पूल बोल रहा है जीन पूल का वेरिएशन का मेन सोर्स क्या होता है। तो जीन पूल का वेरिएशन का मेन सोर्स होता है, आपके स्क्रीन पर दो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक जीन माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 22 की तरफ। तो कहता है, हाउ द जीन एक्सप्रेशन इज कैरिड आउट एट ट्रांसलोकेशन लेवल। कैसे जो जीन एक्सप्रेशन है वो बाहर निकलता है ट्रांसलोकेशन लेवल पे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कमेंट कर सकते हो, PDF आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यानी कि 2 नंबर कहता है, जीन एक्सप्रेशन ऑकर्स बाय रिप्रेसिबल रेगुलेशन कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल एंड बाय पॉजिटिव कंट्रोल और इंडसिबल कंट्रोल प्रोसेस। तो आप देख सकते हो कि जीन का एक्सप्रेशन जो है वो ऑकर्स होता है रिप्रेसिबल रेगुलेशन कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल एंड बाय पॉजिटिव कंट्रोल और इंड्यूसिबल कंट्रोल प्रोसेस। इसको याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आपके स्क्रीन पर है। व्हाट आर द टर्म्स गिवन बाय बेंजोर फॉर जीन्स। कौन कौन से टर्म्स गिवन है बेंजोर के द्वारा जीन्स के लिए। व्हाट आर द टर्म्स गिवन बाय बेंजोर फॉर जीन्स। तो देखो बेंजोर के द्वारा जो टर्म दिया गया है वो सिस्ट्रॉन वाज गिवन बाय बेंजोर, ठीक है। बेंजर सिस्ट्रॉन दिया गया, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। व्हाट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर से आप क्या समझते हैं। तो आपके जो स्क्रीन पर है 24 नंबर कहता है इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम लोग मेंटेन करते हैं और ग्रो करते हैं प्लांट सेल्स को, टिश्यू को, ऑर्गन्स को, स्पेशली ऑन आर्टिफिशियल मीडियम इन सुटेबल कंटेनर्स अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कहता है आपके स्क्रीन पर नेम सम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्लांट्स। कुछ ऐसे आपको ऐसे क्रॉप प्लांट्स का आपको नाम बताना जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। ठीक है, तो देखिए बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक टोबैको, उसके बाद फ्लोर सौर, ये सारे के सारे आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है व्हाट इज एपीकल्चर एंड सेरीकल्चर। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बीबीआई क्वेश्चन में से एक है, एपीकल्चर एंड सेरीकल्चर। चलिए कहता है एपीकल्चर क्या होता है, तो पहले देखो इट इज़ रीडिंग ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड बी वैक्स। ये हनी का पालन पोषण किया जाता है, उसको एपीकल्चर बोलते हैं, जिसमें कि हनी को हम लोग पालते हैं उसके हनी और बी वैक्स के लिए। ठीक है, चलिए तो ये अब आते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर हम लोग सिल्क वर्म को ऐसे उसमें पालन पोषण करते हैं उससे सिल्क निकालने के लिए। इट इज़ एन आर्ट फॉर ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर है व्हाट इज स्पेशल अबाउट बैक्टीरियस, बैक्टीरियस थोरिंगियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बैक्टीरियस थोरिंगियस इज अ सॉइल बैक्टीरियम, एक सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है। डेट प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन विच किल सर्टेन इंसेक्ट्स। कुछ प्रोटीन को ऐसे ये ऐसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जो कि कुछ इंसेक्ट्स को ऐसे मार गिराता है सॉइल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ व्हाट डू यू मीन बाय बायोपायरेसी। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सम ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट एंड पेटेंट बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑफ देयर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन इज कॉल्ड बायोपायरेसी। एक तरह से इलीगल धंधा भी इसको कह सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो एक्सप्लॉइट एंड पेटेंट कर लेते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स को बिना नेशन को, बिना अदर नेशन विदाउट पेपर ऑथराइजेशन, बिना मतलब नेशन से कुछ भी ऐसे अथॉरिटी लिए हुए बिना पेपर ऑथराइजेशन के इलीगल धंधा को वो काम मतलब कहते हैं ना कि इलीगल अपना लिए तो वो काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके 29 आपके स्क्रीन पर व्हाट इज रोल ऑफ बैसिलियस थुरिंगेंसिस। आपको तो मैंने बता दिया कि एक बैक्टीरियम है जो कि सॉइल में पाया जाता है। अब इसका रोल क्या है, ये क्या काम करता है, तो ये ध्यान से सुन लो। तो कहता क्या है बैसिलियस थुरिंगेंसिस प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन विच इज लीथल टू पेस्ट। ठीक है, जो कि एक आपका पॉइजन की तरह काम करता है किसी भी इंसेक्ट के लिए। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है व्हाट इज जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन थेरेपी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने इसको ऐसे डिस्कस किया था और इसको मैंने बताया था कि इसको आपको मिस नहीं करना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीन थेरेपी आपको कहता है टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू रिप्लेस अ फैमिली जीन बाय ए नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन। देखिए वैसा टेक्निक जो कि इंजीनियरिंग के द्वारा एक रिप्लेस कर दे फैमिली जीन को नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन से, उसको कहते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, कोई दिक्कत